हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, AIBRF ने एक लेटर अभी लिखा है। यूएफबीयू का जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यूएफबीयू तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसका ना कोई कन्वेनर है, ना आईबीए उनको लेटर लिख रहा है। अभी AIBRF भी लेटर लिख रहे हैं तो एड्रेस कर रहे हैं ऑल जीएस ऑफ यूएफबीयू का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जो हैं, लेकिन यूएफबीयू में कोई अभी कन्वेनर है नहीं। एनीवे, जो लेटर वो AIBRF ने लिखे हैं यूएफबीयू को, जिस जिस चीज़ के बारे में बात करने के लिए लिखे हैं, उसमें सरप्राइजिंगली स्पेशल अलाउंसेस का बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया है AIBRF ने। तो उनको लगता है कि ये कोई इशू नहीं है रिटायरीज का। रिटायरीज का 5 इशू वो लोग मेंशन किए हैं, उसमें प्राइवेट बैंक का एक्सक्रेसिया इशू है। लेकिन हमारा जो रिटायरीज हैं 10th बाईपेटेट के बाद 2012 के बाद जो लोग रिटायर किए हैं, उनको जो स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। चलिए डिटेल में मैं दिखाता हूँ रेसिडियल इशू में क्या क्या है, और AIBRF का जो लेटर है उसमें वो लोग कौन कौन सा इशू लिखे हैं, लेकिन ये स्पेशल अलाउंसेस का इशू ओमिट किए हैं। उनका लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के लिए इस वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कुछ भी मतामत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि ये मैसेज AIBRF का GS मिस्टर SC जैन तक पहुँचे। आप भी कोई भी जानते होंगे SC जैन, तो ये वीडियो ज़रूर उनके पास पहुँचा दीजिएगा। मैं तो भेजूंगा ही, आप भी भेजिएगा सब AIBRF को ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, पहले मैं आपको रेसिडियल इशू को दिखा दे रहा हूँ, जो मिनट्स में साइन हुआ था यूएफबीओ और आईबीए के बीच में 8 मार्च 2024 को। इसमें देखिए, पहला इशू तो हमारा नहीं था, मालूम है आप सभी को, वो PLI है। सेकंड इशू हमारा है ऑब्डेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज, और उसलिए प्रोविज़न बनाने के लिए वो लोग एग्री हुए थे कि जो BPS है, बाई बैंक एम्प्लॉयज़ पेंशन रेगुलेशन है, उसमें ऐड करने के लिए प्रोविज़न। उनके हिसाब से प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑलरेडी प्रोविज़न एग्जिस्ट है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम में इम्प्रूवमेंट। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उसमें डिमांड है। ये हमारा रेसिडियल इशू में है। उसके बाद ऑप्शन टू ज्वाइन द DA लिंक डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, वो न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। एक्सटेंडिंग एक्सग्रेसिया टू पेंशनर्स ऑफ प्राइवेट बैंक, इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक, प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बॉर्न बाय बैंक। किसका? रिटायरीज का प्रीमियम। स्टाफ का तो ऑलरेडी बियर कर रहे हैं, रिटायरीज का जो प्रीमियम है इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको बैंक को बियर करना है। improvement in group medical insurance scheme, adequate recruitment in bank, DS scheme for all pensioners to be at the uniform index of 8088 पॉइंट में होना चाहिए, जो कि 12 बाईपेटेट सेटलमेंट के लिए हुआ है, लेकिन उसका पहले जो लोग रिटायर किया उनके लिए पुराना अभी भी है। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट, 13 नंबर में देखिए, क्लियर कट ये चीज़ उनका लेटर में नहीं है। इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट कैसे नहीं दिखा ये चीज़? AIBRF को, GS सेक्रेटरी को ये चीज़ नहीं दिखा। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी एक बार ऐसे कोई लेटर में हुआ था, मैं मेंशन किया था उस बार। उसके बाद वो लोग इंक्लूड किए थे, फिर इस बार ओमिट किए हैं, तो उनके लिए ये कोई बात ही नहीं है। उसके बाद बाकी कुछ इशू जो है वर्किंग एम्प्लॉयज़ का है। तो ये जो 13 नंबर आप पार्टिकुलरली देखिए, इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट, और टोटल नंबर ऑफ कितना रिटायरीज बोला, टोटल रेसिडियल इशू में कितना इशूज है? 18 देखिए, लास्ट 18 मॉडिफिकेशन इन कंपेशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम, 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट है, इशूज है 18, और उसमें 13 नंबर स्पेशल अलाउंसेस है। चलिए अभी लेटर देखते हैं AIBRF का। ये AIBRF का लेटर डेटेड 9 मार्च 2025, एड्रेस टू द जनरल सेक्रेटरीज कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूएफबीयू का जो 9 कंस्टिट्यूएंट है सभी का GS को लिखे हैं। किस लिए लिखे हैं? ये जो मीटिंग होने वाले 13 मार्च 2025 को ऑन रेसिडियल इशू, ये सब रिटायर्स का इशू के लिए बात करने के लिए ये लेटर लिखें। उनके हिसाब से देखिए, इधर मार्क किया गया 15 इशू, उनके हिसाब से रेसिडियल इशू में
15 इशू है आइडेंटिफाइड एंड रेसिडियल इशूज। मैं आपको अभी अभी दिखाएंगे, देखा है 18 इशू है, नॉट 15। पहले ये सब चीज़ उनको सुधारना चाहिए। 15 इशू shall be discussed further to reach mutually acceptable and amicable to reach to mutually acceptable and amicably resolution of the same within maximum period of 6 months from here up। 8 दिन से हुआ था, 6 महीना के अंदर, 8 सितंबर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन मोर देन 8 मार्च से अभी 8 मार्च 2024 से 8 मार्च 2025 हो चुका है, लेकिन 1 साल हो चुका है, नहीं हुआ है। 6 महीना में होना चाहिए, उसका डबल हो गया, 1 ईयर पास हो गया, लेकिन अभी तक रेसिडेंशियल इशू में कुछ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट 15 रेसिडेंशियल इशू लिखा है, 15 तो पहला है नहीं, रेसिडेंशियल इशू पहला है, 18 है। एनीवे उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि 5 इशूज है रिटायरीज का। क्या क्या 5 इशू है देखिए। अपडेशन ऑफ पेंशन जो पहला नंबर, जो 2 नंबर पॉइंट में है। इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम पॉइंट नंबर 3 में है, ठीक है। एक्सटेंडिंग एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक पॉइंट नंबर 6, ओके ठीक है। प्रीमियम फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बोर्न बाय बैंक पॉइंट नंबर 8, ठीक है। डीए फॉर ऑल पेंशनर्स टू बी एट यूनिफॉर्म इंडेक्स 8088 पॉइंट नंबर 11, ये भी ठीक है। लेकिन कहाँ गया पॉइंट नंबर 13? ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ और एक बार, पॉइंट नंबर 13, इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट, इधर कहाँ है? नहीं है उनके लिए, ये कोई इशू ही नहीं है मिस्टर एस सी जैन के लिए। और उसके बाद वो इधर लिखे हैं कि UFBRO AIBRF फाइट कर रहे हैं रिटायरीज के लिए। पहले रिटायरीज का इशू क्या है पहले पता लगना चाहिए आपको। फाइट करने से क्या है, फाइट कर रहे हैं बोल के कुछ भी लेटर लिख देंगे, हो गया। उससे पहले तो लेटर लिखने से पहले देखिए, जो सबसे, मैं बार बार मेरा हर वीडियो में बोलता हूँ, पहला इंपॉर्टेंट डिमांड, सबसे लॉन्गेस्ट पेंडिंग डिमांड पेंशन अपडेशन, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है सुपर एनुएशन बेनिफिट ऑन स्पेशल अलाउंसेस, उसके बाद बाकी डिमांड है। और एक्स ग्रेशिया तो हमारा डिमांड ही नहीं है, हमको पेंशन अपडेशन हो जाने दीजिए, हमको एक्स ग्रेशिया नहीं चाहिए। तो ये लेटर लिखे हैं वो EFB को, और बोले हैं कि एक एक करके बात होना चाहिए। लाख्स ऑफ पेंशनर्स जो हैं, बहुत सारा पेंशनर्स वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 13 तारीख को क्या डिस्कस होगा, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक एक पॉइंट में डिस्कस हो और उसमें कुछ सेटलमेंट रीच हो। अगर नहीं होता है तो EFB को स्ट्राइक में जाना चाहिए, और EFB स्ट्राइक में जाएगा तो AIBRF सपोर्ट करेगा। ये चीज़ों इसमें क्लियर कट लिखे हैं। उसके बाद वो लास्ट में लिखे हैं, इनकेस कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, AIBRF fully supports strike call as advised earlier। AIBRF UFBRO is already on agitational path since September 2024 and will intensify action program in coming days till demand of retirees are met। लेकिन क्या क्या डिमांड्स है रिटायरीज का, वो अभी तक मिस्टर जैन साहब को मालूम नहीं है। स्पेशल अलाउंसेस उसको कैसे वो भूल जाते हैं, कैसे भूल सकते हैं, मेरे को ये सवाल है। आप लोग भी सब ये पॉइंट को रेज कीजिए, उनका दिमाग में ऐसे घुसा दीजिए कि वो कभी भी डिमांड करने जाएंगे तो सुपर एनुएशन बेनिफिट ऑन स्पेशल अलाउंसेस कभी नहीं भूलेंगे। और आप लोगों को लगता होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसमें आता हूँ, मैं उसमें नहीं आता हूँ। मैं 9th बाईपेटेड सेटलमेंट से BRS ले चुका हूँ, मुझे ये स्पेशल अलाउंस के होने से मेरे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रिटायरीज का ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं स्पेशल अलाउंस 10th में हुआ, मैं 9th BPS से ही BRS ले चुका हूँ। योर सिंसियरली मिस्टर एस सी जैन, ये लेटर लिखें तो प्लीज़ इसको हाईलाइट कीजिए, एस सी जैन को बताइए कि रिटायरीज का ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उनको बोलिए कोई भी लेटर इशू करने से पहले रेफरेंस से अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो साइन हुआ था रेसिडियल इशू का क्लियर कट, जैसे ये लेटर पढ़ा ऐसे इमीडिएट मेरे दिमाग में आया स्पेशल अलाउंसेस कहाँ गया। तो मैं सोचा कहीं नहीं था क्या रेसिडियल इशू में, तब इमीडिएट मैं रेसिडियल इशू ढूंढ के निकाल के उसमें देखा, उसमें क्लियर कट 13 नंबर पॉइंट में लिखा है कि रेसिडियल इशू में कि जो स्पेशल अलाउंसेस है उसके ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट होना चाहिए। और पेंशन अपडेशन तो हमारा सबसे मेन मुद्दा है। एक्स ग्रेशिया का रिव्यू हो, एक्स ग्रेशिया हटा दो, लेकिन पेंशन अपडेशन दो हमको जल्दी। एक्स ग्रेशिया से हमको मतलब नहीं है, हमको पेंशन अपडेशन चाहिए। चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है ज़रूर मतामत में दीजिएगा। ये एस सी जन जो भूल गए स्पेशल अलाउंस के बारे में, वो ठीक है कि नहीं है, यस और नो, जो भी हो आपका मतामत है इसमें ज़रूर मतामत दीजिएगा।
आपके हिसाब से ये स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपरएनुएशन बेनिफिट डिमांड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका मतामत में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।